प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से 1 साल तक सोना ना खरीदने, विदेश यात्रा टालने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की है। और इसी को लेकर पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य गौरव वल्लभ से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की और वो अपील जो थी प्रधानमंत्री की ये थी कि पूरे देश में तमाम जो लोग हैं, वो भले वीआईपी हों, आम लोग हों, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और देश भर से ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। हम इस वक्त एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ गौरव वल्लभ जी हैं, देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं और प्रधानमंत्री की जो कमेटी है, खास करके महत्वपूर्ण कमेटी जिसे कहा जाता है, उसके अंदर हैं भी। आर्थिक रूप से आप चीजों को देखते हैं और समझते हैं। ये जो अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इससे कहीं ना कहीं लोग बड़े चिंतित भी हो रहे हैं। और ये जो पूरी अपील पीएम ने की है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और आज आप खुद भी मेट्रो से सफर करके आए हैं। देखिए, पहली बात तो किसी भी तरह की पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसमें कोई, भारत की इकोनॉमी आज भी स्ट्रांग है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 7% के आसपास ग्रो करने की दुनिया की एजेंसीज ने उम्मीद जताई है। दूसरी बात कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स दुनिया में चल रहे हैं, भले ही वो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो, भले ही वो रूस यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो, भले ही वो इन यूएस चाइना के जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उसके कारण दुनिया के जो मार्ग है सप्लाई चेन के, वो डिसरप्ट हुए हैं। उस डिसरप्शन से एक तो माल की लागत की ढुलाई की कॉस्ट बढ़ी, और दूसरा जो कच्चा तेल फरवरी 2026 में $70 पर बैरल था, आज $105 पर बैरल है। लगभग 60% के आसपास की उसमें वृद्धि हुई है। तो इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत 87% अपना क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि हम हमारी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट हैबिट्स के द्वारा, जैसे मैं आज मेट्रो से आया, फिर मैंने यहाँ पर ईवी का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, फिर अगर हम ये कहें कि प्रति व्यक्ति ये सोच ले कि एक वीक में एक बार आवश्यक रूप से वो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट से चलेगा, अगर हम ये सोच लें वीक में एक दिन हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, अगर हम ये सोच लें एक दिन हम जो वर्चुअल मीटिंग्स करेंगे, फिजिकल मीटिंग्स में ना जाके वर्चुअली मीटिंग्स ज्वाइन करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे, तो जो कच्चे तेल, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में कच्चा तेल देश में लगभग 11.5 लाख करोड़ के आसपास का इंपोर्ट हुआ, अगर हम 10% भी उसमें कटौती कर दें तो 1,10,000 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज का नेट फायदा हो जाए। दूसरी बात, सेम फाइनेंशियल ईयर 2026 में सोने का जो इंपोर्ट है वो 6.5 लाख करोड़ का हुआ। उसमें अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 साल तक खरीद के डिसीजन को आप हो सके तो पोस्टपोन करो, अगर अति आवश्यक है तो खरीद लीजिए, पर हो सके तो पोस्टपोन कीजिए। अगर हम इसको 10% भी कटौती कर दें तो देश में 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास, 11.5 पर प्लस 6.5, लगभग 19 लाख करोड़ का 10%, 1,90,000 करोड़ रुपया, तो देश में लगभग 1,90,000 करोड़ का फॉरेक्स बच जाएगा। देश में किसी भी चीज का कोई भी अभाव नहीं है। विपक्ष के नेताओं ने आज से 2 महीने पहले भी प्रयास किया था, सिलेंडर नहीं है, कहीं भी अभाव मिला? विपक्ष के लोगों ने ये भी कहा, अरे तेल नहीं मिलेगा, तेल के दाम बढ़ जाएंगे। दुनिया के हर देश ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, क्या भारत में 1 पैसा भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े? लेकिन गौरव जी, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार में जो चीजें चल रही हैं बताई नहीं जा रही हैं, और अचानक से इस तरीके की बातों को कह के जनता को पैनिक करने का काम किया जा रहा है। इलेक्शन चल रहे थे जिन राज्यों में, तब तक आप ये प्रधानमंत्री ने अपील नहीं की। कारण बताता हूँ। पहले दुनिया के हर व्यक्ति को लगता था कि ये जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है ये शॉर्ट टर्म में रिजॉल्व हो जाएंगे, पर अब ये कब रिजॉल्व होंगे किसी को नहीं पता। और प्रधानमंत्री जी का तो एक हैबिट है कि वो हर चीज को देश के साथ शेयर करते हैं और कलेक्टिवली हम उस चुनौती का सामना करते हैं। भले ही वैक्सीनेशन का ड्राइव हो, दुनिया में सबसे पहले
किसी देश ने वैक्सीनेशन ड्राइव इस आकार के देश ने किया है तो वो भारत है। भले वो जीएसटी रोल आउट करना हो, भले वो यूपीआई को देश में लागू करवाना हो, हमने बड़ी बड़ी चुनौतियों को मिलकर देश ने हराया है। और हम हमारी स्मार्ट हैबिट से, प्रधानमंत्री जी ने किसी चीज पे कोई रोक थोड़ी लगाई, पर स्मार्ट हैबिट से, अगर जैसे मैं आज ईवी में चल रहा हूँ, ईवी में बात कर रहा हूँ, ये एक स्मार्ट हैबिट है। इससे पैसों की भी बचत है, फॉरेन एक्सचेंज पे पड़ने वाला प्रेशर भी कम होगा, और तीसरी चीज एनवायरनमेंट को भी इससे फायदा है। जिन जगहों पे ये व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि हम दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में रह रहे हैं, मेट्रो है, ईवी की व्यवस्थाएं हैं, वहां पर किस तरीके से लोग इसको अपनाएं, क्योंकि आज से दिल्ली सरकार ने जो उनके मंत्री उन्होंने भी कार पूलिंग शुरू किया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो यूपी से आते हैं, उन्होंने 50% अपने काफिले में कटौती कर दी है। कैसे वो लोग करें जो सुदूर हिस्सों में है, जहां कनेक्टिविटी नहीं है ढंग से, वो कैसे अपनाएं? प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा है कि हर व्यक्ति करे। अति आवश्यक हो, मान लो विवाह में अति आवश्यक है कि भाई सोने के कुछ आभूषण खरीदने हैं, तो कोई प्रधानमंत्री जी ने रोक थोड़ी लगाई है। उन्होंने कहा हो सके तो पोस्टपोन कीजिए। फॉरेन ट्रेवल, आपको जान के आश्चर्य होगा, 5000 भारत के लोगों की शादियां प्रति वर्ष विदेश के डेस्टिनेशंस पे होती है, और लगभग हर शादी में 50-100 करोड़ का खर्चा आता है। अगर हम वही शादियां उदयपुर करें, जोधपुर करें, जैसलमेर करें, केरलम में करें, अमृतसर में करें, तो देश का जो लोगों को भी रोजगार मिलेगा और वोकल फॉर लोकल भी होगा। हमारे कई नेता हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा, जो हर माह विदेश छुट्टी मनाने जाते हैं, अब वो विदेश छुट्टी मनाने की जगह ओमान और मस्कट की जगह वो सारा किसको कहना चाहिए? लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए बोलना चाहता हूँ, जो हर महीने विदेश जाते हैं छुट्टी मनाने। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर वो शिलोंग क्यों नहीं जाते, वो मस्कट में जाते हैं, वो मैंगलोर या त्रिवेंद्रम क्यों नहीं जाते, वो जाते हैं जर्मनी में, इटली में, अमेरिका में, ब्राजील में, पेरू में, वो उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर क्यों नहीं जाते? हमारे देश में इतनी सुंदरता है, लोगों को भी वहां पर रोजगार मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान का अगर विपक्ष के नेताओं पे कुछ फर्क पड़े तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि देश में ही छुट्टी मनाएं, हर महीने विदेश की यात्राओं को टालें, विदेश में जो खर्च करते हैं वो देश में ही कर लें। यहाँ पे बड़े बड़े 5 सितारा होटल है, आप वहां जाके कर लीजिए, तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और फॉरेन एक्सचेंज का प्रेशर भी नहीं होगा। मैं पूरे विश्वास से आपको एज ए अर्थशास्त्री कह रहा हूँ, हम 140 करोड़ लोग मिलकर इस जो जियोपॉलिटिकल चुनौती आई है इसको हराएंगे। अगर 10% भी हमने हमारे गोल्ड और क्रूड ऑयल के प्रयोग को स्मार्ट यूज के द्वारा कम कर लिया तो निश्चित रूप से इसके परिणाम अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सुखद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 के साथ बातचीत करने के लिए। गौरव वल्लभ जी ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में बताया कि किस तरीके से इसका एक इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर भी पड़ेगा और देश का इसमें आर्थिक तौर पे जो लाभ है वो कैसे है। हालांकि इसको थोपा नहीं गया है। आप सोना खरीदें, अगर आपको जरूरत है तो आप खरीद सकते हैं, आपको जरूरत है तो आप अपनी कार से ट्रेवलिंग करें, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है तो लोग इसको बहुत तेजी के साथ इसका पालन करते नजर आ रहा है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो या फिर दिल्ली सरकार में ही मंत्री क्यों ना हो, तमाम लोग मेट्रो से सफर कर रहे हैं और अपने अपने दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।